जिस तेजी से ये पूरा खित्ता जंग की तरफ बढ़ रहा है उसका अंदाजा यहाँ की हुकूमतों और अवाम को तो शायद ना हो, लेकिन चीन जिसकी तबाही के लिए ये मैदान जंग सजाया गया है उसे इसका बाखूबी इल्म है। और वो गुज़िश्ता 10 साल से एक ऐसे जानदार की तरह पंजों पर खड़ा है जिसे खूनख्वार दरिंदों ने घेर रखा हो। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने 2016 में भारतीय पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि भारत और अमेरिका 21वीं सदी के मुश्तरका दोस्त और मुश्तरका दुश्मन रखते हैं, और भारत को ये मशवरा दिया था कि तुम अब सिर्फ मशरक की सिमत देखो। इस मशवरे का मतलब ये था कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का इत्तेहाद बनना चाहिए जो इस खित्ते में चीन की तरक्की को लगाम डाल सके। इसी साल वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने इंडोनेशिया को तीसरी बड़ी जमहूरियत और G20 के मेंबर की हैसियत से अपने मुश्तरका दोस्तों की फहरिस्त में असर नो शामिल किया था। अमेरिका इस रीजन में दोस्तों की तलाश में इसलिए निकल खड़ा हुआ क्योंकि उसके मुआशी माहिरीन ने 2008 में ये खबर दे दी थी कि गुज़िश्ता 10 सालों की जंगों ने अमेरिकी मईशत की कमर तोड़कर रख दी है और वो अब एक मुसलमान आलमी ताकत की हैसियत से किसी बड़ी जंग को तनहा लड़ने के काबिल नहीं रह गया। इस दवाल की वजूहात में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, बजट के अंदर मुसलसल कुफायत शायरी, फनून हर्ब की नई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की कमी और इंसानी हकूक और आलमी सेकुलर लिबरल एजेंडा की उलझनें बताई गईं। आज सूरत हाल ये है कि इस हिंद चीनी रीजन में अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक अकेले चीन का मुकाबला करने की मंसूबाबंदी कर चुका है, और दूसरी जानिब चीन की जवाबी मुदाखलत सिस्टम का फैलाव इतना है कि उसने इस खित्ते में अमेरिका की हैसियत को कमजोर बनाकर रख दिया है। यही वजह है कि 2018 की पेंटागन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी ने अमेरिका के दफाई दिवालियेपन का एतराफ करते हुए कहा है कि हम हिंद चीनी के इलाके में दीगर अहम ममालिक के इश्तराक के बगैर चीन का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद बनने वाली ये पहली डिफेंस स्ट्रेटेजी थी जिसमें जंग अजीम दोम के खात्मे के बाद से पहली दफा बड़ी ताकतों का मुकाबले के अल्फाज का इस्तेमाल हुए हैं। गुज़िश्ता 70 साल में ये पहला मौका है कि अमेरिका ने इस तरह की खुल्लम खुल्ला हिकमत अमली का इजहार किया है, वरना इससे पहले सर जंग के जमाने में जंग के लिए मुख्तलिफ नजरियाती नारों का सहारा लिया जाता था। हम दुनिया में जमहूरियत के क्याम के लिए, कम्युनिज्म से निजात के लिए, इंसानी हकूक की बालादस्ती के लिए और आमरीत के खात्मे के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये जंगें वियतनाम, क्यूबा, अंगोला, अफगानिस्तान या इराक जैसे ममालिक में लड़ी गईं, लेकिन इस दफा पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हिंद चीनी के समुद्रों पर गलबे की जंग को बड़ी ताकतों की जंग करार दिया गया है। दोस्त ममालिक के अलावा इस वक्त बहरा हिंद और बहरा ओकेयानूस में अमेरिका ने खुद से जो अपनी अफवाज सफ़े आरा की हैं उनकी तादाद में गौर करें तो बखूबी अंदाजा होता है कि आइंदा कुछ अरसे में इस खित्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका की हिंद चीनी कमांड के तहत 3,75,000 सिपाही हैं। अमेरिका की पूरी नेवी के 60% जहाज इस खित्ते में भेजे जा चुके हैं। फौज के 60% सिपाही इस जंग के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं और मेरियन कोर जो फौरी हमले के लिए मुस्तैद फौजी गिरोह है उसके 79% जवान इसी खित्ते में मौजूद हैं। इसके अलावा 3 जंगी बहरी बेड़े और 200 के करीब जंगी जहाज वहां मंडला रहे हैं। इसके मुकाबले में चीन ने भी 4 मार्च 2012 को अपने फौजी बजट में 11.2% इजाफा करके 106 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया था, और आज 8 साल बाद चीन का सालाना अस्करी बजट 200 अरब डॉलर के बराबर है। चीन ने अपने एटमी हथियारों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रोग्राम में बेपनाह इजाफा किया है। अमेरिका इस खित्ते के तकरीबन 15 करीबी ममालिक को अपना इत्तेहादी बनाया है, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 3 बुनियादी अराकीन हैं। अमेरिका ने सबसे पहला फौजी अड्डा आज से 120 साल कबल 1898 में फिलिपाइन में बनाया था। इसके अलावा जनूबी कोरिया में मौजूद अमेरिकी अड्डा भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। यूं तो यहाँ सिर्फ 19,000 अमेरिकी सिपाही हैं, लेकिन पूरी जनूबी कोरिया की फौज अमेरिकी इशारे पर मुस्तैद है। इस मुल्क के हवाई अड्डों पर अमेरिकी एयरफोर्स के जहाजों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दूसरा मुल्क जापान है, जहाँ इस वक्त भी अमेरिका के 50,000 सिपाही मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद हैं, और जापान की फौज भी अमेरिकी इत्तेहादी है। अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा इस खित्ते में मौजूद है। 2 और बहरी बेड़े रोनाल्ड वेगन और थियोडोर रूजवेल्ट भी इस जनूबी मशरकी बहरे अल्काहल में गश्त कर रहे हैं। गुआम यूं तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी अड्डा कील कांटे से लेस है। समुद्र में अमेरिका के 200 बहरी जहाज मौजूद हैं, जिसमें 5 बड़े जहाज हैं जिस पर फायर फाइटर्स तैयारे मौजूद हैं, और वो इन बहरी जहाजों से हमले के लिए परवाज कर सकते हैं। ये वो नक्शा है जो इस खित्ते में मौजूद अफवाज का है। इसके अलावा इस खित्ते में जंग की सूरत में फौरी तौर पर मुस्तैद रिजर्व में 1100 फाइटर्स जहाज और 1,23,000 नेवी के सिपाही भी अमेरिकी छावनियों में मुख्तस कर दिए गए हैं। ये तमाम अस्करी कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की है। इतनी बड़ी अस्करी कुव्वत के बारे में अमेरिकी माहिरीन की राय ये है कि ये चीन का मुकाबला करने के लिए थोड़ी है। अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के अलावा
होगा। दीगर 1 दर्जन ममालिक को भी इस मकसद के लिए साथ मिलाना चाहिए ताकि चीन की तरक्की और कुव्वत को लगाम डाली जा सके। सर पर खड़ी हुई जंग का ये समुद्री मैदान है जिसका बुनियादी हदफ चीन की बढ़ती हुई कुव्वत और फैलती हुई तजारत को रोकना है, लेकिन चीन इसे बड़े समुद्री रास्तों की नाकाबंदी की सूरत में जमीनी रास्तों पर अपना वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा भी शुरू कर रखा है। आइंदा महाजे जंग इस मंसूबे को रोकने के लिए खोला जाएगा। इस मंसूबे की अहम तरीन कड़ी का शुगर से गवादर तक का रास्ता है। चीन ने मगरबी सिमत, यूरोप और दीगर मुल्कों से मुआहिदात के बाद भी खुद को मजबूत कर लिया है, लेकिन जंग में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट बेली, यानी वो नरम जगह जहां जंग छेड़कर किसी मुल्क की मईशत को तबाह किया जा सकता है। वो मकाम लद्दाख से कश्मीर और सुखम से नेपाल तक का इलाका है। इस जंग में उतरने के लिए भारत को तैयार किया गया है। इसी वजह से भारत को अमेरिका ने 21वीं सदी का पार्टनर कहा है। इस जंग का ट्रेलर चंद माह पहले लद्दाख में चल चुका है और अब पूरी जंग अपने आगाज के लिए तैयार है। समुद्र की अफवाज तो नाकाबंदी के लिए तैयार है, लेकिन मैदान तो जमीन पर सजेगा। असल जंग तो यहाँ पर होगी, चीन, भारत और पाकिस्तान में। वो लोग जो सैयदुल अंबिया की पेशनगोइयों का इनकार करते थे, उन्हें अस्माउल रज्जाल के पैमानों में तोलकर झूठी साबित करते थे, क्या आज उनके पास कोई जवाब है कि वो चीन जिसने माजी में कभी हिंदुस्तान से जंग न की हो, उसकी लड़ाई तो हमेशा मंगोलों से रही हो और हमेशा शिकस्त चीन का मुकद्दर बनी हो। लेकिन मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस अरब में बैठकर जो तहजीब से कटा हुआ था, जहाँ कोई हुकूमत तक न थी, जो आलमी अमूर से आशना था, आपने वहाँ ये ऐलान फरमाया था कि हिंद की तबाही चीन से, और आज ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह वाजिया हो चुकी है। ऐसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत पर कोई जाहिल, कूड़ मगज और मुतसब शख्स ही होगा जो ईमान न लाए।